यह वीडियो पूरी दुनिया के हित के लिए है। परम सत्य की और आत्मविज्ञान की खोज पूरी तरह सफल है। दुनिया को बदलने के लिए दुनिया का ज्ञान और सोच विचार बदलने जरूरी है। सारा भौतिक ज्ञान विज्ञान अपने आप में प्रामाणिक ज्ञान विज्ञान है और सारे भौतिक ज्ञान विज्ञान के अलावा दुनिया में झूठा ज्ञान और सच्चा ज्ञान दो तरह का ज्ञान है। झूठा ज्ञान पाकर भी मानव स्वयं को ज्ञानी मान लेता है और सच्चा ज्ञान पाकर मानव का सच में ज्ञानी हो जाना निश्चित था और निश्चित है। झूठा ज्ञान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि सच्चा ज्ञान मानव का सबसे बड़ा सच्चा हितैषी है। झूठा ज्ञान तो मानव को दूसरों से भी मिल जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हर किसी मानव को खुद ही खोजना पड़ता है। और सच्चा ज्ञान खोजना आज से पहले भी दुनिया के प्रत्येक मानव के लिए ही दुनिया में सबसे कठिन काम था और आज भी दुनिया के प्रत्येक मानव के लिए ही दुनिया में सबसे कठिन काम है और ये अपने आप में अकट सत्य है। झूठा ज्ञान पाकर स्वयं को ज्ञानी मान लेने पर आज से पहले भी दुनिया के हर किसी मानव का जीवन भर सदैव सच्चे ज्ञान का घोर विरोधी बने रहना निश्चित था और आज भी निश्चित है। और झूठा ज्ञान पाकर दुनिया के किसी भी मानव के लिए अपने पूरे जीवन में कभी एक पल के लिए भी अपने मानव होने का परम सुख शांति का आनंद भरा स्वर्ग का वास्तविक जीवन जीना यानी स्वयं का अनमोल जीवन सार्थक कर पाना न तो कभी संभव था और न ही कभी संभव है। दुनिया के प्रत्येक मानव का अपने मानव होने का ही वास्तविक जीवन जी रहा होने के गहरे भ्रम में जीवन भर सदैव जानवरों के तल पर रहकर ही जानवरों का ही नरक का जीवन भोगना यानी स्वयं का अनमोल जीवन बर्बाद ही करते चले जाना और एक दिन दुनिया से चले जाना निश्चित था और निश्चित है। और ये अपने आप में अकट सत्य है और इसीलिए यह युग कलयुग और वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है। और आज इस घोर कलयुग में दुनिया के प्रत्येक मानव को स्वयं के ज्ञानी होने के गहरे भ्रम में स्वयं का भी और अपने बच्चों का भी अनमोल जीवन बर्बादी करते चले जाना तो स्वीकार है, लेकिन दुनिया के किसी भी मानव को स्वयं को झूठा ज्ञानी मानना और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार बिल्कुल नहीं है और यह अपने आप में अकट सत्य है। और झूठा ज्ञान दुनिया के प्रत्येक मानव का भिन्न भिन्न होना निश्चित था और निश्चित है। और दुनिया के प्रत्येक मानव का झूठा ज्ञान भिन्न भिन्न होने पर दुनिया के प्रत्येक मानव का जीवन भर सदैव एक दूसरा घोर विरोधी और शत्रु ही बने रहना निश्चित था और निश्चित है और ये अपने आप में अकट सत्य है। और इसीलिए प्राचीन काल से आज तक दुनिया में वास्तविक शांति यानी स्वर्ग के स्थापित होने की बजाय प्राचीन काल से ही आज तक दुनिया में झूठ ढोंग पाखंड हिंसा ईर्षा द्वेष मारपीट गाली गलौच लड़ाई झगड़े मारामारी खून खराबे शोषण अत्याचार हत्या पापों व अपराधों और युद्ध के होने का सिलसिला निरंतर जारी है। और इसीलिए पूरी दुनिया पढ़ी लिखी होकर यानी दूसरों के झूठे ज्ञान की कागज़ की डिग्रियाँ पाकर स्वयं के सच्चे ज्ञानी हो जाने के गहरे भ्रम में अपने साथ अपने छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को भी महाविनाश के हवाले करने के लिए प्रतिपल निरंतर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर अपने महाविनाश के निकट ही पहुंचते चली जा रही है और ये अपने आप में अकट सत्य है।
क्योंकि सृष्टि के अनुसार दुनिया में कोई भी बच्चा हिंसक और अपराधी पैदा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में प्रत्येक बच्चा 100% अहिंसक, शुद्ध, निर्दोष और पवित्र ही पैदा होता है, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। और सृष्टि के अनुसार दुनिया के प्रत्येक बच्चे को अपने माँ बाप से 100% सच्चा लगाव होता है, और दुनिया के प्रत्येक बच्चे को अपने माँ बाप ही सबसे अच्छे लगते हैं, और दुनिया के प्रत्येक बच्चे को अपने माँ बाप ही अपने सच्चे रक्षक ही मालूम होते हैं, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। लेकिन दुनिया में जो भी माँ बाप, चाहे वे अनपढ़ हों और चाहे वे कुछ भी कितने भी पढ़े लिखे, मानव के रूप में कुत्ते और कुतिया हैं, दुनिया के ऐसे कुत्ते और कुतिया शादी करके भी दुनिया के ऐसे सभी कुत्तों को अनेक कुतिया चाहती हैं, और दुनिया की ऐसी सभी कुतियों को अनेक कुत्ते ही चाहते हैं, और दुनिया के ऐसे सभी अंधे, विवेकहीन, बुद्धिहीन, हिंसक, पागल कुत्तों और कुतियों में आपस में भी सच्चा प्रेम बिल्कुल नहीं होता, और दुनिया के ऐसे कुत्ते और कुतियों को अपने बच्चों से भी सच्चा प्रेम बिल्कुल नहीं होता, और दुनिया के ऐसे सभी कुत्ते और कुतिया अपने आप को अपने आप से और अपने बच्चों से सच्चा प्रेम होने का धोखा ही दे रहे हैं, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। और इसलिए वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है, क्योंकि इसकी सच्चाई यह है कि प्रेम ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो शब्दों में बताया जा सके, क्योंकि सच्चा प्रेम अपने आप में हिंसक आत्मविज्ञान है, और दुनिया का और स्वयं का आत्मज्ञान जगाए बिना आज से पहले भी दुनिया के किसी भी मानव में जीवन भर कभी सच्चा प्रेम जाग पाना संभव नहीं था, और न ही कभी संभव है, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। और सच्चा प्रेम जगाए बिना चाहे कोई अनपढ़ हो और चाहे कोई कुछ भी और कितना भी पढ़ा लिखा, दुनिया के किसी भी मानव के भीतर की अंतर्दृष्टि यानी विवेक, आत्मा यानी सच्चा प्रेम न जाग पाने के कारण जीवन भर कभी सच में इंसान न बन पाने की वजह से दुनिया के प्रत्येक मानव का स्वयं के इंसान होने के गहरे भ्रम में जीवन भर सदैव मानव के रूप में अंधा यानी विवेकहीन, जानवर यानी हिंसक, राक्षसी बने रहना निश्चित था और निश्चित है, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। इसलिए इस घोर कलयुग में आज 8 अरब लोगों की इस दुनिया में ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है कि जो स्वयं को और अपने छोटे छोटे बच्चों को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाना चाहता हो, क्योंकि स्वयं का आत्मज्ञान जगाए बिना दुनिया के किसी भी मानव का जीवन भर कभी सच में आत्मवैज्ञानिक, सच में ब्रह्मज्ञानी, सच में विवेकशील इंसान और सच में दार्शनिक बन पाना न तो आज से पहले भी कभी संभव था और न ही कभी संभव है, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। और इसीलिए यह युग कलयुग और वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है। और आज इस घोर कलयुग के 2026 में केवल हमें ही दुनिया के सभी बच्चों से सच्चा प्रेम है, क्योंकि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, सच्चा प्रेम असीम होता है, और ये अपने आप में अकाट सत्य है। और हमारे पास दुनिया के सभी बच्चों को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाने के लिए परम सत्य तो है, लेकिन दुनिया के कम से कम 70% लोगों के तन मन धन
हर तरह के सहयोग के बिना दुनिया में परम सत्य को उदय किया जाना संभव ही नहीं है। और 8 अरब लोगों की इस दुनिया में दुनिया के किसी भी मानव के पास दुनिया में परम सत्य को उदय किए जाने में सहयोग देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि मानव के रूप में जानवर ही बने रहने वाले अंधे यानी विवेकहीन, बुद्धिहीन, हिंसक व पागल लोगों के लिए, चाहे वे अनपढ़ हों और चाहे वे कुछ भी कितने भी पढ़े लिखे, दुनिया के ऐसे सभी अंधे यानी विवेकहीन, बुद्धिहीन, हिंसक, पागल लोगों के लिए अधिक से अधिक रुपया पैसा और अधिक से अधिक धन दौलत ही उनके लिए जीवन है। और इसलिए मानव के रूप में जानवर ही बने रहने वाले दुनिया के अंधे यानी बुद्धिहीन, विवेकहीन व पागल लोग स्वयं को और अपने बच्चों को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाने के लिए दुनिया में परम सत्य को उदय किए जाने में 1 रुपये का भी सहयोग बिल्कुल नहीं देना चाहते, क्योंकि दुनिया के ऐसे सभी अंधे यानी विवेकहीन, बुद्धिहीन, हिंसक व पागल लोगों के लिए स्वयं का भी और अपने बच्चों का भी अनमोल जीवन जानवरों के जीवन से अधिक कीमती बिल्कुल नहीं है। इसलिए दुनिया के ऐसे सभी अंधे यानी विवेकहीन, हिंसक व पागल लोगों के लिए स्वयं के और अपने बच्चों के अनमोल जीवन से 1 रुपया भी अधिक कीमती है। और ये अपने आप में अकट सत्य है। मानव के रूप में जानवर ही बने रहने वाले दुनिया के ऐसे अंधे यानी विवेकहीन, बुद्धिहीन, हिंसक व पागल लोगों को न तो दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुरक्षा स्थापित हो जाने का विश्वास है और न ही दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुरक्षा स्थापित हो जाने की कोई आवश्यकता है। दुनिया के ऐसे सभी लोग, चाहे वे अनपढ़ हों और चाहे वे कुछ भी कितने भी पढ़े लिखे, दुनिया के ऐसे सभी लोग न तो अपने आप को और जीवन के सच को जानते हैं और न ही दुनिया के ऐसे लोग अपने आप को और जीवन के सच को जानना चाहते हैं। दुनिया के ऐसे सभी पागल लोग स्वयं के इंसान होने के गहरे भ्रम में, स्वयं के सच में विवेकशील इंसान बन जाने के घोर विरोधी हैं और स्वयं के सच में विवेकशील इंसान बन जाने के घोर विरोधी बने रहने वाले दुनिया के ऐसे सभी लोगों का स्वयं के इंसान होने के गहरे भ्रम में जीवन भर सदैव मानव के रूप में हिंसक, जानवर यानी राक्षसी बने रहना निश्चित था और निश्चित है। और मानव के रूप में राक्षसी बने रहने वाले दुनिया के सभी लोगों का जीवन भर सदैव दुनिया में और अधिक अंधकार ही बढ़ाते चले जाना निश्चित था और निश्चित है। और ये अपने आप में अकट सत्य है। और इसलिए दुनिया में प्रतिपल निरंतर और अधिक झूठ, ढोंग, पाखंड, हिंसा, ईर्षा, द्वेष, मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मारामारी, खून खराबे, अत्याचार, शोषण, हत्याएं, पाप और अपराध बढ़ते चले जाने के साथ साथ पढ़ी लिखी पूरी दुनिया अपने साथ अपने छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को भी महाविनाश के हवाले करने के लिए तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर अपने महाविनाश के निकट ही पहुँचते चली जा रही है। और अब 8 अरब लोगों की इस पढ़ी लिखी दुनिया में हमारे सिवाय इस पढ़ी लिखी दुनिया को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। और यह अकट सत्य है, क्योंकि हमारे सिवाय 8 अरब लोगों की इस पढ़ी लिखी दुनिया में दुनिया के किसी भी मानव के पास दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचा देने और दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर देने वाला आत्मविज्ञान है ही नहीं। पूरी दुनिया के पास दुनिया के सभी स्कूल, कॉलेज
और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाले दूसरों के उधरे ज्ञान की कागज की हिंसक डिग्रियां हैं। और कागज की डिग्रियां पाकर आज से पहले भी दुनिया के किसी भी मानव का जीवन भर कभी सच में विवेकशील इंसान बन पाना संभव नहीं था और न ही कभी संभव है, और ये अपने आप में अकथ सत्य है। और इसीलिए यह युग कलयुग और वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है। 8 अरब लोगों की इस पढ़ी लिखी दुनिया में दुनिया के जो लोग मानव के रूप में कुत्ते और कुतिया हैं, दुनिया के ऐसे सभी कुत्ते और कुतिया दुनिया में वास्तविक शांति यानी स्वर्ग के स्थापित होने के घोर विरोधी और दुनिया के महाविनाश होने के घोर समर्थक और घोर पक्षधर है। और ये अपने आप में अकथ सत्य है। और इसलिए दुनिया के ऐसे कुत्ते और कुतियों का हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। और यही दुनिया के उन सभी कुत्तों और कुतियों की अपने आप में सबसे बड़ी पहचान है। और दुनिया के ऐसे सभी कुत्ते और कुतियाँ स्वयं के भी और अपने निर्दोष बच्चों के भी सबसे बड़े शत्रु हैं। और दुनिया के ऐसे सभी कुत्ते और कुतियाँ दूसरों को ज्ञान यानी शिक्षा दे रहे हैं। और इसलिए वर्तमान काल और अधिक घोर कलयुग होता चला जा रहा है। और ये अपने आप में अकथ सत्य है। इस वीडियो के आधार पर ही दुनिया के मासूम व निर्दोष बच्चों को अत्याचारों, हत्याओं और महाविनाश से बचाया जाना या न बचाया जाना निर्भर है। यदि एक सप्ताह के भीतर दुनिया के कम से कम 6 अरब लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, फिर तो दुनिया के सभी मासूम व निर्दोष बच्चों के साथ साथ पढ़ी लिखी पूरी दुनिया को जानवरों के नरक के जीवन भोगने से मुक्ति दिलाने के साथ साथ पूरी दुनिया को निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाकर और केवल 5-6 वर्ष के भीतर ही पूरी दुनिया में ही गारंटी से वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर दिया जाएगा। और ये अपने आप में अकथ सत्य है, क्योंकि इसकी सच्चाई यह है कि सृष्टि के अनुसार मानव असीमित बुद्धिजीवी प्राणी होने की वजह से 100 वर्ष से भी अधिक का परम सुख शांति का आनंद भरा स्वर्ग का जीवन जीने वाला प्राणी है। जानवरों का लड़ाई झगड़े, मारा मारी, खून खराबे, अत्याचार, शोषण, हत्याएं, पापों व अपराधों, युद्धों का झूठे सुख शांति का और झूठी इज्जत और झूठे मान सम्मान का अशांति भरा जानवरों का नरक का जीवन भोगने वाला प्राणी बिल्कुल नहीं। और ये अपने आप में अकथ सत्य है। लेकिन दुनिया के प्रत्येक मानव का आत्म ज्ञान प्राप्त न करने पर, चाहे कोई अनपढ़ हो और चाहे कोई कुछ भी कितना भी पढ़ा लिखा, दुनिया के प्रत्येक मानव का मानव के रूप में जानवर ही बने रहने के कारण हिंसक यानी राक्षस ही होने की वजह से राक्षसों की दुनिया का झूठ ढोंग पाखंड हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, खून खराबे, अत्याचार, शोषण, हत्याएं, पापों व अपराधों, युद्धों का, झूठे सुख शांति का और झूठी इज्जत यानी झूठे मान सम्मान का अशांति भरा जानवरों का ही नरक का जीवन भोगना निश्चित था और निश्चित है। और ये अपने आप में अकथ सत्य है।
सारा भौतिक ज्ञान विज्ञान दुनिया में हर तरह का भौतिक विकास करता चले जाने के साथ साथ दुनिया के प्रत्येक मानव को ही हिंसक यानी राक्षसी बनाते चले जाने की वजह से दुनिया को विनाश की ओर ले जाने और दुनिया का महाविनाश करने वाला ज्ञान विज्ञान है। दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर देने वाला ज्ञान विज्ञान बिल्कुल नहीं, और ये अपने आप में अकट सकते हैं, क्योंकि दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर देने वाला ज्ञान विज्ञान अहिंसक आत्मविज्ञान है, और आत्मविज्ञान अपने आप में परमाणिक विज्ञान है। लेकिन आज से पहले भी दुनिया के किसी भी सच्चे आत्मवैज्ञानिक की मदद के बिना अपवाद को छोड़कर दुनिया के किसी भी मानव के लिए आत्मविज्ञान प्राप्त कर पाना न तो कभी संभव था और न ही कभी संभव है, और ये अपने आप में अकट सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए लिखित रूप में अंतिम चेतावनी। दुनिया के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के सबसे बड़े शत्रु हैं, और ये अपने आप में अकट सकते हैं, क्योंकि इसकी सच्चाई यह है कि प्राचीन काल से ही आज तक दुनिया के सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है, यह शिक्षा दुनिया में हर तरह का भौतिक विकास करती चले जाने के साथ साथ दुनिया के प्रत्येक मानव को हिंसक ही बनाते चले जाने की वजह से पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जाने और पूरी दुनिया का ही महाविनाश करने वाली शिक्षा है। दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर देने वाली विद्या बिल्कुल नहीं, और ये अपने आप में अकट सकते हैं, क्योंकि दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित कर देने वाली विद्या का नाम ही आत्मविज्ञान है। और अब आत्मविज्ञान ही दुनिया को निश्चित रूप से यानी गारंटी से तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से भी बचा सकता है, और केवल 5-6 वर्ष के भीतर ही पूरी दुनिया में ही गारंटी से वास्तविक शांति यानी सुख को भी स्थापित कर सकता है, और यह अकट सकते हैं। लेकिन दुनिया के प्रत्येक मानव को आत्मविज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया में ही अतिशीघ्र परम सत्य को उदय किया जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दुनिया में परम सत्य को उदय किए जाने में दुनिया के कम से कम 70% लोगों का अपनी इच्छा के अनुसार तन मन धन से हर तरह का सहयोग जरूरी है। लेकिन दुनिया के जो लोग, चाहे वे निर्धन हो और चाहे वे अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक धनवान स्वयं के और अपने बच्चों के अनमोल जीवन के लिए अपने स्वयं के और अपने बच्चों के जीवन से 1 रुपया भी अधिक कीमती है, और मानव के रूप में जानवर ही बने रहने वाले दुनिया के ऐसे अंधे यानी विवेकहीन, हिंसक व पागल लोगों का दुनिया में परम सत्य को उदय किए जाने में, अर्थात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी महाविनाश से बचाए जाने और दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुख को स्थापित किए जाने में 1 रुपये का भी सहयोग देने में स्वयं को छोटा यानी अपना अपमान समझना स्वाभाविक है, और ये अपने आप में अकट सकते हैं। दुनिया के ऐसे सभी बच्चों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि दुनिया के ऐसे सभी बच्चों का ऐसे हिंसक निर्दयी माँ बाप के द्वारा दुनिया में जन्म हो गया, जो माँ बाप स्वयं को और अपने बच्चों को तीसरे विश्व युद्ध के महाविनाश से बचाने में
एक रुपया भी खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वर्तमान काल घोर कलयुग कहलाता है। और इस वीडियो से भी दुनिया के जिन लोगों में स्वयं को सच में इंसान बन जाने की जिज्ञासा यानी भूख प्यास जागी होगी, दुनिया के सिर्फ ऐसे लोग ही इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया में परम सत्य को उदय किए जाने में तन मन धन से सहयोग भी जरूर करेंगे। लेकिन दुनिया के जो लोग स्वयं के जीवित होने के गहरे भ्रम में मरे हुए जी रहे होने की वजह से जानवर के नरक के इस जीवन को भोग रहे होने में ही पूरे खुश और पूरे मस्त हैं। दुनिया के ऐसे मरे हुए जी रहे लोगों के लिए दुनिया में वास्तविक शांति यानी सुरक्षा